प्रजापति लंकेश आपको प्रणाम करता है। जिस समय मैं यहाँ की समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त किया तो पता लगा कि यह समाज तो ज्ञानियों की समाज है, और ज्ञानियों की समाज में जो विवाह है कन्याओं का होता है तो क्या इसी तरह से होता है जैसे राजा जनक कर रहा है? जो विवाह की विधा है ये सनातन धर्मावलंबियों के लिए ये अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है। और जब प्रतिकूल है तो राजा जनक फिर ऐसा क्यों कर रहा है? राजा जनक यदि ऐसा कर रहा है तो आज रावण इसका विरोध कर रहा है और रावण इस धनुष यज्ञ पर प्रतिबंध लगा रहा है। अब धनुष कर्षण नहीं होगा, नहीं होगा। सावधान सावधान सावधान। आया था, देखा था, समाज में बड़ी शांति है और शांति होना ही चाहिए, पर एक मासिक आगमन हो गया और आते ही विरोध किया गया कि मिथिला ज्ञान की नगरी है। ऐसा हमने सुना है, सुना भी नहीं है ही है, सुनने की बात क्या है। मिथिला ज्ञान की नगरी है ही है। पुर नरनार सुसंता धर्मशील ज्ञानी गणवंता, यहाँ पर सभी नर नारी सभी ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञानी के राज्य में ऐसा विवाह है जो महाराज जनक कर रहे हैं या इनके विचार हैं, इनके विचार हैं, किसी ने ठीक कहा है। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, लोग दूसरे को उपदेश तो देते हैं पर इस्तेमाल स्वयं नहीं करते हैं, है ना? क्यों चार जी? उपदेश तो लोग देते हैं पर अपने आप में विचार नहीं करते हैं कि हमने इस्तेमाल किया कि नहीं किया। उपदेश देने से पहले अपना आप को झांकना चाहिए कि हम में कोई कमी तो नहीं है, हम में कोई दाग तो नहीं लगा है? अगर हम निर्दाग हैं तो दूसरे पर उंगली उठाएं, हम में स्वयं कमियां तो क्यों, लेकिन मिलना चाहिए। कंचन सम्राट वेदत भाई पुरुष कुलभूषण दशानंद जी, जय श्री शंकर भगवान की। बलपत्रवाल जय जय श्री शंकर भगवान की। हमारी घोषणा आपने सुनी? श्रीमान जी, हमने आपकी घोषणा सुनी। आपने आते एक बिंदु रखा कि मिथिला ज्ञान की नगरी है। संसार जानता है कि मिथिला ज्ञान की नगरी है, सभी यहाँ के नर नारी सभी ज्ञानी हैं। फिर आपने कहा कि ये विधा कौन सी है जो महाराज जनक करने जा रहे हैं? पुत्री का विवाह कर रहे हैं धनुष के माध्यम से, धनुष तोड़वा करके, तो कौन सा अपराध कर रहे हैं? हमने ये थोड़ा कहा है कि धनुष को तोड़वा करके अगर कर रहे हैं तो ये हम कह रहे हैं, ये तुम कह रहे हो। भाई तुमने कहा कि ये कौन सी विधा है जो विवाह कर रहे हैं? हमने कहा शायद पूरी बात ना मालूम हो, हम बता दें कि धनुष के माध्यम से धनुष को तोड़वाकर पुत्री विवाह कर रहे हैं। कौन सा पाप कर रहे हैं? रावण वो पहेली है जी, जिसको समझना मुश्किल है। हमारे सामने जब आया करो तो थोड़ा शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध हो करके, और देखिए यहाँ के ये चाहे ये चक्षु ना खोलो लेकिन यहाँ के चक्षु अवश्य खुले होने चाहिए। हमने क्या बात कही थी? हमने ये कहा था कि ये सनातन धर्मावलंबियों के प्रतिकूल कार्य हो रहा है। प्रतिकूल कैसे? अब आपको ये पूछना चाहिए कि कैसे, है कि नहीं? ये चिंतन आना चाहिए। भैया इसको थोड़ा बनाने का प्रयास ये करो कि इसमें ट्रिबल थोड़ा डालो, इसका वॉल्यूम और बढ़ाओ। इसका वॉल्यूम बढ़ाओगे तो हम इनको बढ़ाएंगे। अब इसको हाँ, अब देखिए जरा विचार करिए। अब ये विचार करने वाला विषय है, क्योंकि राजा जनक ने घोषणा की है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोरा। जरा विचार करिए, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, जो धनुष तोड़ देगा तो कन्या जो राजा जनक के पास है सीता, तो अधिकार किसके पास चला जाएगा? कन्या का पिता के पास नहीं रहेगा। वो धनुष तोड़ने वाला अधिकार प्राप्त कर लेगा। यही बात है ना भाई? धनुष जो तोड़ेगा, क्योंकि राजा जनक की प्रतिज्ञा है कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरे हटते ही। और जब वो कन्या पर पूर्ण अधिकार धनुष तोड़ने वाले का हो जाएगा, तो जरा विचार करने वाली बात एक यह है कि जिसके कन्या नहीं होती वो दूसरे की कन्या को लेकर के कन्यादान किया करते हैं। विचार करिए,
दूसरे की कन्या को लेकर के कन्यादान किया करते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में सबसे श्रेष्ठ यदि दान है तो वो कन्यादान। और राजा जनक धनुष तोड़ने वाले को ये अधिकार दे देंगे, और जब अधिकार दे देंगे तो फिर ये कन्यादान किस अधिकार से करेंगे। इसलिए हमारी बात थी कि राजा जनक जो ये विवाह कर रहे हैं, जो ये स्वयंवर कर रहे हैं, ये अनुकूल नहीं प्रतिकूल है। इसलिए रावण का ये विरोध हो गई बात। हो गई। मैंने तो समझा था कि सागर में मोती नहीं, घोंगे नहीं, कुछ मोती भी पाए जाते हैं। सागर में घोंगे ही नहीं, कुछ मोती भी पाए जाते हैं। और पंडितों में पर निकल आई बात की कि सब ज्ञानी नहीं, कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं। भगवान भले शरीर मोटा दे दे पर बुद्धि मोटी न दे। जरा सोचो और समझो, जब कभी ये शरीर मिला करे तो सोच और समझ कर सन्मुख आया करो। श्रीमान जी, तुमने कहा कि रुक जाइए चार जी, अब मैं कहता हूं कि जनक जी ने जो प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा की पूर्ति होगी। धनुष टूटेगा और धनुष टूटने वाले को कन्या मिलेगी, और महाराज जनक और सुनैना कन्यादान करेंगे। यदि ऐसा ना हो तो बता देना किस आधार को लेकर के। इसलिए कि कन्या महाराज जनक की है। समस्या यह एक वीर की खोज है। धनुष जो तोड़ेगा उसको सीता प्राप्त होगी, लेकिन विधि विधान के अनुसार विवाह किया जाएगा। उसी प्रकार जिस तरह सबका विवाह होता है, उसी प्रकार जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ पुत्री सीता को विवाह किया जाएगा और कन्यादान भी किया जाएगा। श्रीमान जी, इस बात को सोच समझ के बोला करो। देखिए, तुम्हारे केवल एक ही भेजा है। क्यों? अब हमारे देखिए भेजा, अगर ऐसा ना हो, यदि ऐसा ना हो कि विवाह जनक जी अगर ना करे, कन्या का कन्यादान ना करे, तो बता देना। देखिए, ये भविष्य के गर्त में है। भविष्य गर्त में तुम हमको मारोगे या हम तुम्हें मारेंगे, फिर वही बात। रुक जाइए, वर्तमान को देख करके चलना चाहिए। ये भविष्य में क्या होगा ये एक अलग विषय है। देश काल अवसर अनुसारी वहां पर कौन सी स्थितियां बन रही हैं, क्या परिस्थितियां बन रही हैं। युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। भाई, पिता अपनी पुत्री का कन्यादान मंडप के नीचे करता है, जरा विचार करिए। तो ये कौन रंगभूमि में होगा? अरे रुक जाइए, मंडप के नीचे होगा। अरे ये हम कौन कह रहे हैं कि ना होगा, ये तो भविष्य में क्या होगा, तुम मरोगे कि हम मरेंगे। भविष्य में न जाइए, अवलंब होगा। अरे रुक जाइए, कैसे होगा? केवल धनुष टूटने की देरी है श्रीमान जी। अच्छा, एक बात ये बता दूं, एक बात हम तुम्ही से निर्णय लिए रहे बीच में, क्योंकि ये जो भड़बड़ाने वाला ये क्रम है ये अच्छा नहीं है। अच्छा, एक बात ये बताओ, धनुष टूटेगा, धनुष टूटने के बाद क्या होगा? राजा जनक का अधिकार रहेगा कन्या पर? केवल हाँ या ना में उत्तर आपको चाहिए। बिल्कुल रहेगा। किस आधार पर? मैं एक प्रमाण दे रहा हूं, और जिस प्रकार से मैं प्रमाण दे रहा हूं उसी प्रकार से तुम भी प्रमाण दे देना। दीजिए। सोई पुरारी को दंड कठोरा। राजा जनक की एक प्रतिज्ञा है कि जो इस धनुष को तोड़ देगा सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जो ही तोड़ा। तो स्थिति क्या होगी कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, और वैदेही किसको कहते हैं? सीता को। सीता को कहते हैं। बिना ही विचार, वहां पर फिर ये विचार नहीं है कि मंडप गड़े, कि वहां पर कन्यादान हो। क्या है? बिना ही विचार और बड़े। अब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हटते ही हठात, अर्थात जबरन। हठात किसको कहते हैं? या तो फिर अभी तक अगर ये गलत है, अगर ये गलत है तो अभी तक इसकी होली जलाई है हमने। तुम्हारी बात को हम चुनौती दे रहे हैं।
सीधे उठाओ यहीं पर और लगाओ आग तुम। अरे क्या बताया अभी तक हमने आग लगाई है। अगर ये गलत है या तो ये गलत है या तो फिर तुम गलत हो। ना वो गलत है ना मैं गलत हूँ श्रीमान जी। ये महाराज जनक का प्रण है, क्योंकि यहाँ वीर की खोज है। इस प्रण के द्वारा वीर की खोज है। सोई पुराण को दंड कठोरा। वीर की खोज कहाँ है इसमें? इसमें वो अपना दामाद की खोज कर रहा है कि वीर की खोज कर रहा है? तुम अपना एक अलग से जो चरखा चलाया करते हो। देखिए सुनिए श्रीमान जी, सीता को सुधार कन्या नहीं है, और उस कन्या के लिए ऐसा वर चाहिए जो सीता की समकोट का हो। इसलिए महाराज जनक ने प्रण किया है कि शायद इस समाज में कोई ऐसा वीर हो जो इस भगवान शिव के धनुष का खंडन करे, उसी के साथ विवाह किया जाए। फिर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जो इसे तोड़ देगा तो फिर विचार नहीं किया जाएगा। और सीता इसको तोड़ने वाला साधारण वीर न होगा, और जब साधारण वीर नहीं, उसी त्रिभुवन की विजय मिलेगी। तुम्हारी हमारी कोई गिनती नहीं रह जाएगी। त्रिभुवन की विजय मिलेगी। और क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा? सीता मिलेगी। बरे हटते ही, ये बरे हटते ही का मतलब क्या हुआ? अरे बड़ किया जाएगा, फिर कोई विचार नहीं है। कोई विचार नहीं, लेकिन विवाह होगा। मैं कहता हूँ विवाह होगा। विवाह होगा, बिल्कुल होगा। तो फिर विवाह विधि विधान से विवाह होगा सीता। लोग जाइए, तो फिर विवाह का क्या विधान यही है? विवाह का विधान क्या यही है जो राजा जनक कर रहे हैं? उससे वर की खोज है। लोग जाओ ज्यादा इसीलिए कह रहा हूँ कि जरा समझा करो कि सामने कौन खड़ा है। आप समझिए, मैंने समझाइए। विवाह की विधा ये नहीं है श्रीमान जी। विवाह की विधा ये है कि जो घर वर कुल होए अनूपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। ये है विवाह की विधा। तब वहां पर कन्यादान होगा, तब ये होगा। लेकिन यहाँ ये जबरदस्ती वाला। श्रीमान जी, ये बात किसके लिए कही गई थी? जिसके लिए कही गई, तो उनने भी स्वीकार बात नहीं की। जो घर बलकुल हो अनुपा, करिए सुता अनुरूपा। ये बात किसके लिए कही गई थी? ये सिद्धांत है विवाह का। किसके लिए कही गई थी? अगर उनने स्वीकार की उस बात को, तो संसार भर स्वीकार कर लेंगे। अच्छा एक बात ये बताइए, एक बात बताइए। हम मान लेंगे, मानना पड़ेगा। हाँ मानना पड़ेगा। अगर पिता अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए क्या क्या देखता है? घर देखता है कि नहीं देखता है? क्यों भाई? आपकी अगर पुत्री होगी तो आप पुत्री के लिए योग्य घर देखेंगे कि ना देखेंगे कि हमारी पुत्री के लायक ये घर है, अच्छा कि नहीं? गलत बात तो नहीं है। जाओ घर वर, उसके बाद वर आप देखेंगे कि आयु में अधिक तो नहीं है, आयु में हमारी पुत्री के योग्य है कि नहीं है। यही तो देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कि जबरदस्ती इसे कर देते हैं? देखते हैं। जाओ घर वर कुल, उसके बाद भैया कुल देखते हो कि नहीं देखते हो? कि हम अमुक वर्ण से है तो हम उसी वर्ण में करेंगे कि दूसरे वर्ण में करेंगे? ये एक जबरदस्ती कह रहे हैं। रुक जाइए, जबरदस्ती कह रहे हैं कि क्या उसने माना है? अच्छा उसने नहीं माना तो इसका मतलब ये संसार भी ना माने। अब एक यहाँ पर ये समाज बैठी हुई है, एक व्यक्तित्व ये कह दे कि मैं विवाह की ये विधा नहीं मानता हूँ। हम तुम्हारी बात, हम देखिए, हम तुम्हारी बात को स्वीकार कर लेंगे। एक व्यक्ति समाज में ये कह दे कि हम पुत्री के लिए न घर देखते हैं, न वर देखते हैं, न कुल देखते हैं, आंख बीच करके आंख बंद करके विवाह कर देते हैं, हम स्वीकार कर लेंगे। रुक जाइए। हाँ, संसार मत चाहिए, क्योंकि संसार से सीता अलग है। सीता इन मानव की कन्याओं जैसी नहीं है। सीता का जन्म भूमि से है। ये जो बातें लागू करते हैं ये मानव मान सकता है। जो संसार के प्राणी हैं ये बात मान सकते हैं इस बात को। पर जब हिमांचल ने नहीं मानी बात को, क्योंकि नारद जी ने कहा था, जब उनने नहीं मानी क्योंकि जो उनकी पुत्री थी साधारण पुत्री नहीं थी, उसी प्रकार आज सीता कोई साधारण पुत्री नहीं है। जो बात तुम कह रहे हो घर वर कुल हो अनुपा, ठीक है ना? इसलिए कन्या के योग की बरखोज इसी के माध्यम से होगी श्रीमान जी। अच्छा ये बात है, ये बात है। ये अब बहुत देर में समझ, यानी कन्या से, कन्या के योग्य वर इसी से, इसके माध्यम से हो नहीं सकती है। हम जानते हैं क्यों नहीं होगी। इसका कारण एक ये है कि कन्या वरो दुगुणो, कन्या से वर श्रेष्ठ होना चाहिए। ये भी एक विवाह की रीति है, नियम है कि कन्या से वर को श्रेष्ठ होना चाहिए। कन्या यदि हमारी 20 है
तो बर कैसा होना चाहिए? 21 होना चाहिए। नहीं 22 होगा श्रीमान जी। अरे वो 22 सही, हम तुम्हारी बात मान लेंगे भाई, यही तो नियम है। हम मान रहे हैं कि चलो वहां स्वीकार नहीं किया गया, जो राजा जनक कह रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि हमने मानी नहीं अपनी बात की है, तो हम मानेंगे तुम्हारी भी नहीं। हम लगने ना देंगे कहीं से, ना मानने की हाँ, बात नहीं, हम लगने कहीं से ना देंगे, क्योंकि जबरा भरा की दूंगा। नहीं जबरा नहीं। अगर हम जबरदस्ती कह रहे हो तो बिल्कुल ना समाज स्वीकार करे। कहते हो कि जो उसने अपने बाप की नहीं मानी, हाँ, तुम्हारी कौन मानेगा? लेकिन हम पर प्रयास करेंगे शायद मान जाओ, और जब ना मानोगे तो फिर क्या है? अब 1 2 3 होगा। रुक जाओ। देखिए, कन्या से वर श्रेष्ठ होना चाहिए, और राजा जनक इस धनुष को माध्यम बना करके वर की खोज कर रहे हैं। तो सीता ने किया क्या है? धनुष को आपने सुना होगा, सीता ने धनुष को उठाया है, ऐसे ही तो है। और जब धनुष को उठाया है तो राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर ली है, और धनुष को सीता ने एक हाथ से उठाया है कि 2 हाथ से, ये शायद तुम्हें भी पता होगा। एक हाथ से उठाया है कि दोनों हाथ से? तुम्हें पता कि उठाया है? हमको तो पता है। तो जब तुम्हें ये पता कि उठाया तो नहीं, पुष्टि हम करना चाहते हैं। नहीं, अब आप करो। हम करें? जब आपको पता कि उठाया है तो फिर बस, तो फिर उसको स्वीकार करते जाओ, जैसा हम कहते जाओ वैसा स्वीकार करते जाओ। बात सख्त होगी स्वीकार होगी, अन्यथा होगी स्वीकार न होगी श्रीमान जी। तो हम इसीलिए तो पूछ रहे हैं तुमसे, तो बता दो अगर हो। हमने तो कहा नहीं कि उठाया सीता ने। हाँ, तो तुमने कहा उठाया, तो हम सुने क्या आगे फिर क्या हुआ है? अब रुक जाओ। सीता ने धनुष को उठाया बाएं कर से। अब भैया तोड़ने वाला क्या करेगा इसको? सीता ने केवल एक हाथ लगाया है, अब जो धनुष को तोड़ेगा का एक हाथ से तोड़ सकता है? क्यों? अभी आपसे कहां बात हो रही, बीच में भड़बड़ा क्यों जाते हो? हाँ भाई, आप हाँ, पता नहीं तुम्हें कौन सा ये बीच में जैसे वो बरसात नहीं हो जाती हो, टर टर मेढक बोलने लगता है। हाँ, बरसात जब निकल जाती है तो ये टर टर बोलना बंद करो, जरा समझा करो, क्योंकि हम जो हाँ, पता नहीं बीच में हाँ, इतना थोड़ा जिस तरह से हम ये बुद्धि बल का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो देखिए, धनुष को तोड़ने वाला क्या करेगा? इसको उठाएगा, उठाने के बाद इसको खींचेगा भाई, जब ही तो ये टूटेगा। तो सीता ने लगाया है एक हाथ, अब तोड़ने वाला लगाएगा 2 हाथ। तो भैया सीता श्रेष्ठ होगी कि तोड़ने वाला श्रेष्ठ होगा? रुक जाइए, अब तुम्हारी हम बातें ही न मानेंगे। क्यों यूट्यूबर जी? सीता श्रेष्ठ होगी कि तोड़ने वाला श्रेष्ठ होगा? सीता श्रेष्ठ होगी, और जब सीता श्रेष्ठ होगी तो भैया तोड़ने वाले को अगर अपनी कन्या दे देंगे तो फिर श्रेष्ठ कहाँ रहा? उत्तर देना जैसे हमने वहां से उत्तर दिया है। हो गई बात, उत्तर ले लो श्रीमान जी। उसी पर आइए, यहीं पर आइए, ये इसमें देखिए, इधर आइए। हमको ना दिखाइए। नहीं, तुम्हें दिखाएंगे, हमने बहुत देखे हैं। हाथ रहेगा नीचे, क्योंकि यहाँ प्रतिज्ञा क्या है? उठावे, चढ़ावे, घुमावे, तोड़े। यदि एक हाथ से उठ जाएगा, उठ तो जाएगा एक हाथ से। अब चढ़ाना है तो क्या श्रीमान जी एक हाथ चढ़ जाएगा क्या? है? एक हाथ से ना तो चढ़ सकता है, घूम तो सकता है, पर चढ़ नहीं सकता है। तो जिस समय वो उठाएगा, एक हाथ से उठाएगा और एक हाथ से चढ़ाएगा, इसलिए 2 हाथ लगेंगे। 2 हाथ लगेंगे, लगेंगे तो तब टूटेगा। देखिए, अलग अलग दोनों जगह है, ऊपर प्रतिज्ञा है, नीचे सिरा है श्रीमान जी, इसलिए दोनों हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ प्रतिज्ञा तोड़ने की, तो एक हाथ से अगर टूट जाए तो हम स्वीकार कर लेंगे कन्या से पर कमजोर हो गया। या तो हम तुम्हें समझा नहीं पा रहे हैं, या तो हाँ हो सकता है हम ना समझ पा रहे हो। पूछ लो। तो वही तो हम कह रहे थे कि 2 हाथ ही लगेंगे, और जब 2 हाथ लगेंगे तो कन्या से बर कहाँ से? इसलिए कि 2 अलग अलग है दोनों। अच्छा, ये 2 अलग अलग है। ऊपर प्रतिज्ञा ऊपर है, हाँ, एक हाथ से प्रतिज्ञा चढ़ाई जाएगी। ये बात कहो कि एक हाथ से प्रतिज्ञा चढ़ाई जाएगी, ये बात कहो ना, वही तो हम समझ। अब देखिए, अब कोई अगर ये प्रतिज्ञा कर ले कि इसका शरीर, इसकी हत्या करनी है, तो भैया हत्या कहे की होगी? हत्या कैसे होगी? हत्या अगर कोई सिर भी काट डाले तब भी होगी, यहाँ से भी काट डाले, क्योंकि शरीर वो है तो शरीर का ही अंग कि शरीर से अलग है। भाई अगर धनुष से प्रत्यंचा अगर हट गई तो फिर धनुष का महत्व क्या रहा? क्यों भाई? शरीर है
और शरीर से अगर सिर ही अलग है तो क्या ये शरीर का महत्व रहेगा? क्यों भाई, शरीर से ही तो जुड़ा हुआ है, ये सिर अलग थोड़ा है। ये सिर अलग अलग अब कह दिया जाए कि वो हाथ लगाएगा इसमें अटनी में, ये अटनी है, वो सुरुआ है धनुष में थोड़ा लगाएगा है भाई, है तो सब अलग अलग उसके अंग। ये अंग है, धनुष एक है, प्रत्यंचा अटनी सुरुआ ये सब मिला करके है वो धनुष। रूप है धनुष का, और जब धनुष का रूप है तो चाहे वो अटनी में हाथ लगाए और चाहे वो सुरुआ में, चाहे वो प्रत्यंचा में, आखिर लगाना तो उसको दो ही हाथ पड़ेंगे। और टूटेगा क्या? टूटेगा तो धनुष ही। पता नहीं तुम्हारी बुद्धि में भूसा भर गया, सत्य है। या तो तुम समझ नहीं पा रहे हो मेरी बात को, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में इस समय ढेर बन चुका है भूसे का। अच्छा एक बात, इसलिए तुम भली बात जानते हो। श्रीमान जी रुक जाइए, देखिए तुम्हारे पास क्या है, ये क्या है, इधर देखिए, इधर ये क्या है, चंद्रास है। इसे तुम एक हाथ से चला सकते हो। अगर संसार में ऐसा कोई वीर पैदा हुआ हो जो एक ही हाथ से धनुष को चढ़ा दे, भाई उसमें तो दोनों हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वहां प्रण लगा हुआ। श्रीमान जी तो फिर प्रण लगा है तो फिर कन्या से बर श्रेष्ठ कहाँ रहा? इसलिए श्रेष्ठ है कि जो तोड़ देगा, केवल सीता ने उठाया है, इसे जो तोड़ देगा वो वीर होगा। और तुम ये भी जानते हो कि साधारण के बस की बात नहीं है, जिसे चाहने में भगवान शंकर को स्वयं 2.5 घड़ी का समय लगता हो। अब रुक जाओ, अब इस बात को हटाओ, कारण कि वहां तक तुम्हारी पहुंच नहीं है। वो बात हमारी ही तुम ले आए कि दो हाथ लगाएगा। अब जब दो हाथ लगाएगा तो फिर वो श्रेष्ठ नर। अच्छा एक बात ये बताओ, श्रेष्ठ होगा श्रीमान जी? नहीं, वो श्रेष्ठ ना होगा, कन्या से श्रेष्ठ हम मानने के ही नहीं मानना। तुमने बाप नहीं मानी, हमारी नहीं, हमने बाप की नहीं मानी है। अब अच्छा एक बात बताओ, हम मान जाएंगे। अगर राजा जनक का ये प्रण पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये भविष्य के गर्त में है, तो फिर राजा जनक के पास विकल्प क्या बचता है? क्या प्रण इसी प्रकार से किए जाते हैं जिस प्रकार से राजा जनक ने किया है? हमारी समझ में तो एक बात ये आ रही है कि ये धनुष भी धरोहर रूप में, और क्योंकि धनुष भी राजा जनक ने पाया है और सीता को भी राजा जनक ने पाया है। कैसे जाया थोड़ा है? अगर आत की जाई हो सीता, भाई हमारी अगर आत की हो, हमारी आत्मज हो, तो हमें कुछ कष्ट हो उसमें सोचे कि हमारी पुत्री का आगे भविष्य क्या होगा। लेकिन वो तो सीता को पाया है राजा जनक ने और धनुष को पाया है। अब लगा दिया दोनों को दांव पर, टूट गया तो ठीक, हर लागे ना फिटकरी और रंग चोखा हो जाए, और ना अगर टूटा तो क्या होगा? टूटेगा, क्यों टूटेगा? ऐसे प्रण किया जाता है, बिल्कुल ऐसे प्रण जैसे राजा जनक ने किया। महाराज जनक कोई साधारण राजा नहीं है, ज्ञानी राजा है। उन्हें पूर्णता विश्वास है कि प्रण की पूर्ति अवश्य होगी। अरे अगर अब तुम्हें संदेह है कि शायद न टूटा, तो श्रीमान जी ये तो भागे जा रहे हैं, पर तुम बैठ जाओ। अच्छा एक बात ये बताओ, हम ये कह रहे हैं ऐसा करो, नहीं, भागे नहीं जा रहे हैं, उनको जाने दो, क्योंकि ये गदिष्ट भोजन है, अरे की समझ में ना आएगा और जाने वाले को कोई रोक नहीं पाया है। ये मैंने ये कहा था तुमसे कि क्या प्रण, अगर कोई प्रण करता है तो क्या इसी प्रकार से करता है जिस प्रकार से राजा जनक ने किया है? भाई अगर हमारा प्रण पूरा नहीं हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ विकल्प भी तो होना चाहिए कि हमारा कार्य अगर इससे जैसे एक प्रण किया गया, इसके आगे का प्रण एक किया गया मैया पार्वती के द्वारा, और उन्होंने सप्तऋषियों से सुनाया, तो हमार पन सुनहु मुनीषा, मैंने भी एक प्रण किया है, तो हमार पन सुनहु मुनीषा, करी है सत्य कृपा निधि ईशा। और प्रण क्या है प्रण? परम शंभु, या तो मैं शंभु के साथ में मेरा विवाह होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो विकल्प भी उन्होंने खोला है। प्रण में विकल्प होता है श्रीमान जी, और राजा जनक के द्वारा विकल्प का द्वार नहीं खोला गया, क्योंकि राजा जनक के पहले ये प्रण किया गया है कि बरऊ शंभु
न तो रहूं कुमारी, या तो मैं शंभु के साथ में विवाह करूंगी, अन्यथा यदि विवाह नहीं होगा तो मैं कुमारी रहूंगी। ये विकल्प है। और यहाँ पर राजा जनक ने जो ये प्रण किया है, इसमें कौन सा विकल्प है? नहीं, जनक से कहे के लिए तुम जनक के हमदर्द बने हो, बड़ी अम्मा बन करके आए हो, तो तुम ही बताओ ना। नहीं, वो जनक आ जाता, हम जनक से पूछ लेते। भाई जनक आ जाता, हिम्मत नहीं जनक के सामने जाने की। अरे जनक, हमने तो सीधे घोषणा की थी, जनक की हिम्मत नहीं है भाई। जनक की छाती में आकर के अब कोई ललकारे, हमारे घर में आकर के देहरी के अंदर अब कोई ललकारे, तो घर के स्वामी का कर्तव्य बनता है, अगर उसमें साहस है तो आकर के सामना करे। हमने आकर के राजा जनक की छाती में घोषणा की है, और राजा जनक की घोषणा पर घोषणा की है। अगर सामर्थ्य था, तुम में सामर्थ्य नहीं था, तो तुमको नहीं आना चाहिए। राजा जनक आता, तुम कहे बड़ी अम्मा बन करके आ गए, और जब आ गए हो तो फिर रावण को संतुष्ट करो। अरे बड़े बड़े संतुष्ट हो गए चले गए। सुनो, इसी तो सुमर पे उधार जाने की बात मत करो। दसानन, बड़ी बात सोच लो। ये दीन मत औकात तेरी जानता हूँ, तू ही क्या तेरे बाप तक को जानता हूँ। बाप मरे मागत भी, अब बेटा के अंदाज है। अब बाप ने मारी मेढकी, अब बेटा तीर अंदाज है। जीवन कुछ कर नहीं पाए हो, इधर बड़ी बड़ी बातें करते हो। बड़े बहादुर थे, उसी बेस में आते, जिस तरह लंका भ्रमण करते थे। आज का एक बेस में खड़े हो, जनक से डरते हो कि मुझसे डरते हो? अब कह रहे जीवन में कुछ कर नहीं पाए। कर अगर जीवन में अगर कुछ कर न पाए होते, तो ये यहाँ पर हम साहस न रखते कि जनक की छाती में प्रत्यक्ष प्रमाण आए हैं। प्रत्यक्ष। अरे रुक जाओ, बीच में वही तो मैंने कहा क्या कि जिस प्रकार से धैर्य से, पता नहीं बीच में तत्काल ले जाओ, तत्काल ले आओ, काम लंबा करो। तत्काल दे ही नहीं पाते। मैंने एक बिंदु बड़ा अच्छा दिया। अब कह रहे हो कि राजा जनक से पूछना पड़ेगा। मैंने क्या कहा कि प्रण क्या इसी प्रकार से होते हैं, तो घबराने लगे कि अब राजा जनक से पूछना पड़ेगा। जब राजा जनक से पूछना था, तो तुम कहे बीच में आ गए। राजा जनक के अंदर अगर सामर्थ्य थी तो हमारा सामना करने आता, तुम क्यों आ गए? तुम्हारे लिए तुम आ गए हो तो पहले संतुष्ट करो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है। तुम्हें बातें नहीं मानना है। अरे तो बात हम मानेंगे। मानो, कितना समझाया मैंने तुम्हें। अरे तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा तो क्या करूं मैं? नहीं, हम इसको आधार लेकर के चल रहे हैं। हम जबरदस्ती का आधार थोड़ा। हाँ, इसका आधार ले रहा हूँ। हाँ, इसका आधार क्या है? अगर इसका ले रहा हूँ श्रीमान जी, तो गहरे चले जाओगे। इसमें क्या आधार है? रावण बाण छुआ नहीं चापा, देख सरासर गवई सुधारी। नहीं तो हमने क्या, हमने कोई स्पर्श किया है क्या इसको? तो फिर काहे भगवान बचा रहे हो? जिसका लेते हैं उसमें क्या है? रावण बाण छुआ नहीं चापा। नहीं, यहाँ तक कि देख सरासन गवई सुधारे, कहीं लिखा है क्या? रावण बाण छुआ नहीं चापा थोड़ा लिखा है। देख सरासन नहीं, ये नहीं लिखा। देख सरासन गवई सुधारे, रावण बाण जाओ। अरे सुना करो, जबरदस्ती नहीं। जैसे ये तुम्हारे मौसिया ने थोड़ा लिख दिया है। तुम्हारे मौसिया की लिखी तो हमारे मौसिया नहीं, हमारे बाप की लिखी है। और बताओ, भगवान शंकर हमारे बाप है, हमारे आप है। भगवान शंकर हमारे सर्वस्व है। हमने क्या कहा? भगवान शंकर। अरे रुक जाओ, फिर वही जबरदस्ती। यहाँ क्या लिखा? यहाँ क्या लिखा? सबके हैं। अरे रुक जाओ, फिर वही बात। गुरु है भगवान शंकर, तुम्हारे बाप है। अपने बाप को बाप न मानो, और दूसरों को मेरा बाप है। जबरदस्ती की बात न बीच नहीं, गलत बात। संवाद का ये, तुम कहते हो भगवान संवाद, बाप है। जाइए, संवाद का ये धरातल। भगवान शंकर तुम्हारे बाप कैसे? अरे सुनो तो पहले, मैंने क्या सुने? अरे मैंने ये कहा, तुमने कहा रावण बाण छुआ नहीं चापा, तुमने ये कहा। तो मैंने क्या कहा कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, क्या ये लिखा है? मैंने कहा ये लिखा है। मैंने यही तो तुमसे कहा। तो मैंने तुमसे केवल ये कहा कि इसके पन्ने पढ़ लिया करो। तो तुम उसमें जबरदस्ती यानी झूठ का सहारा लेकर के और झूठ को बल दे रहे हो। जब नहीं आता तो कम से कम ये स्वीकार कर लो, वहां से शांत हो जाओ। ये हम बता रहे हैं, हम इसीलिए तो माना करो, नहीं खुलवा ले पन्ने कि उसमें क्या लिखा है। ये रावण बाण छुआ नहीं चापा नहीं लिखा, रावण बाण महाफट भारी, यही है ना। देख सरासन गवई सुधा महाभट, यानी बराबर के हम दोनों हैं। और जब बराबर के हो तो फिर जब बराबर के हो तो हर तरह से बराबरी करना चाहिए, बुद्धि से भी बराबरी होनी चाहिए। हमने जो पूछा था
उस बढ़िया समीचीन उत्तर दे देते। अच्छा तुम्हारी बराबरी अब करें, अब जो यहाँ तुम पर करो वो अब फिर वही, अब यहाँ पर जब बराबरी की बात आ रही है तो कह रहे हैं कि राजा जनक से हम पूछ करके आए। बराबरी की बात आ रही है तो राजा जनक से पूछ करके आ रहे हैं। तुम पूछो जाकर के, हम क्या पूछे? तुम ही तो कह रहे हो। संदेह पूछ लो जाकर के, हम क्या पूछे? तुम बीच में क्यों कूदे? अगर कूदे हो तो फिर उत्तर दो कि वहां पर एक तुमने पार्वती का उदाहरण दिया था कि वहां पर जो घर बर कुल होए अनुपा, क्या वहां पर माना गया? नहीं माना गया। लेकिन वहां पर यह प्रण तो माना गया कि तो हमार पन सुनो मुनीसा करी है सत्य कृपा निधीसा। और प्रण क्या है? बरऊ शंभु, या तो मैं शंभु के साथ में वरण करूंगी अन्यथा नता रहम कुमारी। तो यहाँ पर राजा जनक ने भी प्रण किया है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। हाँ, ये प्रण है उसका। और जब राजा जनक का प्रण है, फंस गए हो पूरी तरह से। अरे फंसने वाले चले गए, हम नहीं फंसते। ये रावण का जाल है, रावण का चक्रव्यूह। महाराज दशानन जी, धीरे महाराज दशानन जी, बात आपकी भी सत्य है, बात उनकी भी सत्य है। इनकी सत्य करो कहीं से। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। ये बात, अब कहिए बात, रुक जाइए। अब कहिए बात। अरे रुक जाओ भाई, पूरी बात सुनो। अरे रुक- अब ये बात, अरे रुक जाओ। अंगूर न मिले तो खट्टे हैं और मिल जाए तो मीठे हैं, नहीं, ये बात। अरे रुक जाओ। पराए बाप को अरे बाप रुक बनाते जाओ, हो। अरे रुक जाओ। इन्होंने क्या कहा था कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, तो ये थोड़ा कहा था इन्होंने ना, रावण बाण देख सिधारे, ना। ये कहा था छुआ नहीं चापा। बताइए अभी, ये कहा ही नहीं अभी कि सामने हारे है। सकल भूप कर दापा। ये कहते तो हम स्वीकार कर अरे लेते, बताइए क्या क्योंकि बता- वहां से तो क्रम ही वो बदल गया। भाई आप दोनों ही महाभट हैं, कोई किसी से कम नहीं है। कह रहा तुमने ये कहा बात- नहीं, जो मैंने कहा उसमें अब अगर ये बराबर है, अब अगर ये बराबर है अपनी बातें तो हम स्वीकार कर लेंगे कि वो वहां पर प्रण किया गया, वहां पर विकल्प रखा गया। और राजा जनक के सामने कौन सा विकल्प है? क्या यही विकल्प है कि जब सीता का विवाह और राजा जनक के द्वारा नहीं हो पाएगा, धनुष नहीं टूट पाएगा, तो क्या राजा जनक यही कहेगा समाज के बीच में कि तजव्वास निज निज ग्रह जाहू, मैं अपनी पुत्री की मांग भरा न सका, मैं जोगी बन जाऊंगा, वह सीता को जोगिन बना दूंगा और तुमको मैं बाबा जी, तुम क्योंकि तुम विषय योगी हो। वाह, अरे भविष्य ज्ञाता हो तुम। भाई यही स्थिति अरे भविष्य क्या था? जब विकल्प नहीं है तो स्थिति क्या आएगी? विकल्प हो- अरे सुन, हाँ? हमने नहीं मानी अपनी बाप की, हम पहले इसलिए तुम्हें कि- बतला रहे हैं। इसलिए कि तुम्हारे बाप का ठिकाना नहीं है। कितने बाप हैं? क्योंकि राक्षस हो? क्या तुम और क्या? राक्षस? क्या? पता नहीं कौन सा बाप की मान नहीं नहीं, हमने अपने नहीं मानी बाप की। अब हमारे बाप ऐसे थोड़ा है, जाइए, ठीक है? हमारे बाप रुक ऐसे जाइए, थोड़ा है। रुक जाओ, विशेषा श्रवा यश सा विश्रवा, रुक जाइए। विशेषा श्रवा, ठीक है। जिसकी विशेष कीर्ति हो, हाँ। ऐसे बाप आए हैं। तुम्हारे जैसे बाप थोड़ी। श्रीमान जी, अभी आप कहते हैं कि शंकर भगवान मेरे बाप हैं, हाँ तो फिर अगर तुमने शंकर भगवान की बात नहीं फिर मानी, क्यों बेटी? हाँ, अभी कहते हैं कि शंकर भगवान मेरे बाप हैं, तो तुमने शंकर भगवान की बात नहीं मानी फिर? शंकर भगवान की हाँ। हाँ नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? हाँ? नहीं क्योंकि मानी। हम राक्षस है। तो भगवान शंकर की बात तुमने नहीं मानी, हाँ। तो फिर काहे ना बाप बनाए घूम रहे हो शंकर भगवान को? अब हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? कहा क्या अभी कहा शंकर भगवान कि मेरे बाप हैं? हमने अपने बाप की नहीं मानी। तुमने कहा शंकर जी तुम्हारे बाप हैं, हमने स्वीकार किया। हमने कहा था मेरे तो बाप। कह रहे हो कि शंकर जी की तुमने बात मानी, तो हम कह रहे हैं कि जब हमने कहा कि बाप की नहीं मानी तो हम शंकर जी की कैसे मान लेंगे? क्या हमने ये कहा है तुमसे कि शंकर जी की मानी है? हमने वही तो पूछ, मानी कि नहीं मानी? नहीं मानी। तो फिर काहे विरोध कर रहे हो कि धनुष में लगे हो शंकर जी के? हैं? मान न मान में तेरा मेहमान बने हाँ, घूमते ये हो। बात तो हम शंकर जी के धनुष के विरोध में थोड़ा आए। ना हमने ये कहा ही नहीं कि धनुष न टूटे, हमने केवल ये कहा शुरुआत में ना ना कहा था धनुष ना खंडन ना नहीं होगा। ना, हाँ हमने अभी पलटा लो श्रीमान जी। हमने क्या कहा है? हमने क्या कहा? हमने क्या कहा है? हमने केवल ये कहा है कि राजा जनक जो पुत्री का विवाह कर रहा है, जो पुत्री का विवाह कर रहा है, तो उसमें कन्यादान श्रेष्ठ होता है। और जब धनुष टूट जाएगा तो कन्या पर पूर्ण अधिकार, हमने पहला बिंदु यही रखा था कि पूर्ण अधिकार
जो धनुष तोड़ेगा उसका हो जाएगा, तो फिर किस अधिकार से राजा जनक अपनी कन्या का कन्यादान करेंगे? हमारा प्रथम बिंदु ये था। ये नहीं था प्रथम ये नहीं था। प्रथम ये था कि मिथिला ज्ञान की नगरी हमने सब सुना है, और ये जो विवाह हो रहा है ये किस विधा से हो रहा है, इसलिए रावण आरोप करता है कि धनुष नहीं टूटेगा। अब विश्वास न हो पलटा सकते हो। नहीं तो हमने उसका उत्तर भी तो दिया इसलिए था। श्रीमान जी, तुमने कहा था कि क्यों नहीं होगा, तो हमने बताया था कि ये अनुकूल नहीं हो रहा। जो सनातन धर्मावलंबी, मैंने विरोध नहीं किया उस पर। नहीं तुमने हमने एक शब्द कहा पर तुमने शब्द कहा था श्रीमान जी, हमने विरोध इसका किस प्रकार से किया कि धनुष नहीं कि जब तक हमको समीचीन उत्तर नहीं मिल जाएगा राजा जनक ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। हमने क्या बात कही थी कि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है, और राजा जनक यदि ऐसा कर रहा है तो ये रावण धनुष पर प्रतिबंध लगा रहा है। हमने ये बात कही थी, तो हम तुम्हें बात बता दे। अब मैं विष पीने का अभ्यासी, अरे अमृत की चाय नहीं करता, ये भय खाते जाते हुए पथक जाता उस राय नहीं डरता। मुझको विष पीते हुए देख वो मृत्यु स्वयं घबराती है, अरे मुझको छूना तो दूर रहा वो दूर खड़े थर्राती है। ये है मेरा वास्तविक स्वरूप, तू काहे को दम भरता। अरे मैं विष पीने का अभ्यासी, अमृत की चाय नहीं करता। एक बूंद पी के दिखा दो बेटा, तो आंखें निकल के बाहर ना आ जाए। सुनिए, अगर तुमने विष पिया तो भगवान शंकर कहाँ जाएंगे? केवल विषपान तो भगवान शंकर करते हैं। तुम अत्याचारी रुचारी पंडित कर्म को क्या जानो? अरे तुमने तो रक्त बहाया है, ये पूजा दमन क्या जानो? इसलिए कहता हूँ हे लंकेश्वर दिखला लो ये जौहर चांद जवानी का, ये चंद्रहास में धार धरा लो, वो बेटा इंद्र पिलवा लो, भ्राता कुंभ का पिलवा लो। फिर मत कहना ये खबर नहीं थी, बाणासुर को सबर नहीं थी। हाय हाय कुछ करना पाया बाणासुर बलशाली का, नहीं कर पाओगे बेटा। हम जानते हैं कि यहाँ बड़े वीर हो, जहाँ जहाँ गए हो देवताओं के द्वारा लतियाए गए हो। फिर वही बात यार, जहाँ जहाँ गए हो लतियाए गए हो, मारे गए हो। हम हाँ, तुम यहाँ पर केवल नाम ही पर्याप्त है। हो गई बात। करे जहाँ जहाँ गए हो, मारे गए हो, लतियाए गए हो। अरे हम भाई भाई हैं, लड़े मरे कुछ भी करें, हमने युद्ध किया देवताओं से न्याय का, और तुम्हारे अत्याचारी अपने भाई कुबेर को लात मार के निकाल दिया। अरे मर जाना था चुल्लू भर पानी में डूब के, मुझे कहते लतियाए गए हो? लतियाए तुम गए हो श्रीमान जी। हाँ तुम कहाँ से ले लो, यहीं से ले लो। बड़े जीतन गयो पताला, से सुन बांध राखो है साला, खेले बालक मारे जाई, डाला बलदीन सुराई। हुआ दूसरा, एक बहुत साधु देखा, धाई धाई जंग सेका, कौतुक लाग बमन ले आवा शास्त्र बाऊ, अर्जुन ने पकड़ लिया। कीड़ा कर समुद्र बैठे, तो आपके बाबा पुरुष जी गए छुड़ाने, और एक काम सकुच रहा बाल की का। अब बताओ हिल्लत है आओ कह दो कुछ भर जाइए। नहीं, अब हम बता रहे हैं। तुम ये कह रहे हो कि बलि जितने गए पथाला, तुम्हारे पिता के यहाँ पर हम गए। अब गए तो हम विजय के रूप में लाए भी हैं। ऐसा नहीं कि वहां से पराजित होकर के तुम्हारे बाप सुरड़ितपुर ले गया खंग, तब भवनों में जब वीर छुपे थे, लेकर बहन साथ अपनी को रत्नमाला, वज्रमाला नहीं, वज्रज्वाला नहीं, रत्नमाला। इसीलिए कह रहा हूं वज्रज्वाला की माँ। ध्यान दो कि कहां से हम बोल रहे हैं, इसे थोड़ी आए हैं। सुरड़ितपुर ले गया खंग, भवनों में जा वीर छुपे थे, लेकर बहन साथ अपनी को, बाप तेरा पगो पड़े थे। तुम्हारे बाप ने हमारे पैर पूजे हैं। रुक जाओ, ऐसे थोड़ा मैं प्रमाण के देंगे, ऐसे थोड़ा, अरे मैं प्रमाण के देंगे। इस और रावण की गाथा को क्या तुम बलसुत भुला सकोगे? तुम हमसे क्या बता सकोगे? वैरोचन से दौहित्रीम वज्र ज्वालेति नामतः तम भर कुंभकर्ण और रावण संकल्पित। तुम्हारी पिता की पुत्री रत्नमाला की पुत्री वज्र ज्वाला, जो कि हमारे यहाँ पर है लंका में, अगर छाती में एक भी ताकत थी तो आकर के जैसे हम लाए थे अपनी अमानत ले जाते या बदले ले जाते। हमारे बाप की
हाँ हैं? हाँ। हमारे बाप की वैरोचनस्य दभित्री, उसी लहटिया दोबारा गए थे मेरे, तब मारे गए थे। वैरोचनस्य भाई, दभित्री। एक बार ले आए थे धोखे से, जब हम लोग नहीं थे और जब हम पैदा हो गए कैसा घुड़साल में डाल के मारा था। हैं? नहीं तो उस समय बलि नहीं था का? बली थे, लेकिन हम तब नहीं, जब हमारे बाप के तुम्हें- बाप थे। रुक जाइए, तुम्हें जब जीतना हमारे था। रुक जाओ, जब हमारे बाप के बाप थे उनकी पुत्री, हमारे बाप के बाप उनकी पुत्री, यानी हमारे बाप कौन कहा वो? तुम क्या सुना करते हो? तुमने कहा, सुनते वही है जो कहते हो कि तुम्हारे बाप की हमने ये बाप की कहा है, लेकिन क्या कहा कि पुत्री की पुत्री लेकर आकर के बाप तेरा पगो पड़े थे, ये हमने कहा है कि बाप की पुत्री लेकर तेरा बाप आकर के पगो पड़े थे, ये हमने कहा है। कोई प्रमाण इसका है कि हमारे बाप लेकर आए थे? वैरोचनस्य दभित्रीम वज्र ज्वालेति नामतः ताम भार्या कुंभकर्ण की पत्नी का क्या नाम है? वज्र ज्वाला। और वज्र ज्वाला किसकी कन्या है? तो कहां से ले गए थे? हमारे यहाँ से। तुम्हारे यहाँ से, क्योंकि तुम्हारा बाप बलि और रत्नमाला को लेकर के चरणों में गिरा, और जब रत्नमाला को लेकर के चरणों में गिरा तो रत्नमाला तो विवाहिता थी, तो उसको लेकर के क्या करते? तो रत्नमाला की जो पुत्री जिसका नाम वज्रज्वाला को छीन करके लाया और ला करके कुंभकर्ण के साथ में हमने विवाह किया। तो एक गड़गड़े में चले उमंग मदमस्त रंग, तो जब भुजंग दिग्गज बरा है, कब कपाए अंग ढंग देख खंग, क्या गोपाल विप्र घर जाऊ छिपो, तज अट सट कर भट्ट भंग, टक्कर सकोप प्रकोप, मम संग दंग रण रंग जंग। अपनी मनमुखी ठोकते हो कि ऐसा हुआ कैसा हुआ। अब ये देखते हो कि मैं कौन खड़ा हूँ? तुम्हारे बहनोई के बनोई खड़ा हूँ मैं, होश में रहना। तुम्हारे बहनोई का बनोई हूँ मैं, है? मेरे सामने बड़ी बातें मत करो, इसलिए ऐसा है रिश्ता मत खोलो। अब जान गए कि मामला गड़बड़ हो जाएगा, कैसा ना हो। ये 1000 भुजा वाला है, हम 20 वाले हैं, तो पकड़ के मुर्गी की नहीं दई मारे। इसलिए ऐसा निकल लो मिथिला के बाहर, इसी भलाई है। रिश्तेदारी खोलोगे। एक बार उच्च स्वर से जय घोष करो। शंकर भगवान की जय। रावण बाण